उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत गर्मा गई है। एक और जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच में, योगी सरकार के बीच में एक बड़ी खाई खिंच गई है और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक नई जंग छेड़ दी है। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में अखिलेश यादव की एंट्री हुई है और अखिलेश यादव की एंट्री के क्या मायने हैं ये भी बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि रामभद्राचार्य आखिरकार क्यों भड़क गए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर और कैसे धीरे धीरे ये मामला बढ़ रहा है और इसमें पूरी जो स्थिति है वो बीजेपी के खिलाफ जा सकती है। लेकिन उससे पहले देखिए, सियासी लड़ाई ये जारी है और अलंकार अग्निहोत्री, अगर आपने नाम सुना होगा, ये बहुत बड़ा नाम है और ये भी योगी आदित्यनाथ से काफी ज्यादा खफा थे क्योंकि यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई उस गाइडलाइन के ये खिलाफ थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने पद से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने बड़ा फैसला किया, नई पार्टी बनाने का। साहब, नई पार्टी बनाने का ऐलान अलंकार अग्निहोत्री ने कर दिया है। यानी कि एक साथ कई मोर्चों पर इस वक्त बीजेपी पूरी तरीके से घिर रही है। सुनिए जरा, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद और यूजीसी की नई गाइडलाइन के विरोध में बरेली एसडीएम पद से इस्तीफा देने के बाद चर्चा में आए पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भैया यूपी चुनाव में वो भी अपनी किस्मत को आजमाएंगे, यूपी चुनाव में वो भी बड़ा जो है वो काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, अग्निहोत्री जो है वो वृंदावन गए, नई पार्टी की घोषणा उन्होंने कर दी। पार्टी का नाम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के नामों के संगम से बनाया गया है। अलंकार अग्निहोत्री ने मीडिया से बात करते हुए राजनीति पार्टी बनाने का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने दर्शन किया और पूजा अर्चना करने के बाद नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि इस पार्टी को लंबे मंथन के बाद तैयार किया गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, अलंकार अग्निहोत्री जिन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा था कि ये सरकार कर क्या रही है, सरकार अपने वोट बैंक के लिए, सरकार अपने फायदे के लिए किसको कहां से कहां पहुंचा रही है। क्योंकि यूजीसी की जो गाइडलाइन थी वो गाइडलाइन ठीक नहीं थी और ये मामला कोर्ट में भी गया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये कहा जा रहा है कि भैया अगर यूजीसी की जो गाइडलाइन है अगर उससे अप्रूवल मिल गया ना तो जो अपर कास्ट के लोग हैं उनकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ेंगी। और इसी को लेकर अलंकार अग्निहोत्री ने बीजेपी को घेरा था। और शंकराचार्य की मैं बात करना चाहूंगा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बात करना चाहूंगा। देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जो मामला है वो किस तरीके से बढ़ रहा है और इस मामले को कोई हाथ से जाने नहीं देना चाहता क्योंकि ये मामला बीजेपी के खिलाफ बन गया है। इस मामले को तो खास तौर पर अखिलेश यादव दिलचस्पी के साथ उठा रहे हैं क्योंकि चुनाव सर पर है। वो तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भैया संतों का अपमान हो रहा है, साधु संतों का अपमान हो रहा है, ये योगी की सरकार है। दरअसल संगम तट पर स्नान करने को लेकर यह विवाद वहां से शुरू हुआ था और ये विवाद आज एफआईआर तक आ गया है क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर लिखी जा चुकी है। जिस शख्स ने एफआईआर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ लिखवाई है वो जगत गुरु रामभद्राचार्य के करीबी माने जाते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो रामभद्राचार्य के करीबी जिन्होंने एफआईआर लिखवाई है उन पर खुद बहुत सारे ऐसे मामले हैं, ऐसे मुकदमे हैं जो दर्ज है, उन पर रेप तक के आरोप है और बहुत सारे आरोप उनके ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए, कहा जा रहा है कि भैया जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है ना, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उन्हें यहाँ फंसाने की कोशिश की जा रही है। जगत गुरु रामभद्राचार्य का जो स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा था कि जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है उन्होंने गलत किया है। और देखिए कैसे
मैं अगर यहाँ पर बात करना चाहूंगा अखिलेश यादव की, तो आप इस बात को समझिएगा कि अखिलेश यादव का एक पहले से नैरेटिव है, पहले से उनका जो सेट है वो पीडीए का पूरा है। क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पीडीए को लेकर हमेशा से वो अटल रहे हैं, पिछड़ा, दलित, आदिवासी। और ऐसे में देखा जा रहा है कि भैया नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामकर पूरी तस्वीर को बदलने का काम किया। अब नसीमुद्दीन आजम की जगह कितना ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, तो वक्त तय करेगा। लेकिन नसीमुद्दीन को कम नहीं आका जा सकता। भैया ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी वही है जो बसपा में एक वक्त में इनका रौला चलता था। ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी वही है जिनका एक वक्त में बसपा के अंदर बहुत बड़ा, मैं कहूं तो उनका दबदबा था। जब सरकार बसपा की हुआ करती थी, वो बात अलग है, बसपा को छोड़े कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस को छोड़े सपा में आए। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर पकड़ रखते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लेकिन उनका खेल बिगाड़ने के लिए भाईजान यानी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई। और इस पूरे मामले को आप इस तरीके से समझिए कि जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ना साहब 2027 का, इस यूपी के 2027 के चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत इस वक्त लगाई जा रही है। पूरी ताकत लगा रही है बसपा, पूरी ताकत लगा रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी भी। क्योंकि ये चुनाव हाथ से ना तो बसपा जाने देना चाहती है, ना समाजवादी और ना ही बीजेपी। क्योंकि उन्हें पता है कि 27 का जो चुनाव है उसको कैसे भी करके जीतना है। और इसीलिए अखिलेश यादव के हाथ में बैठे बिठाए जो मुद्दा मिल गया, इस मुद्दे को वो जाने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि भैया जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जब हट पर बैठे थे ना, वो सर्दी का समय था, सर्दी का वो वक्त था और ठिठुरन भरी हवा चल रही थी। लेकिन एक बार भी बीजेपी के लोग नहीं आए स्वामी जी को मनाने के लिए। हालांकि मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा था कि जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि उन्हें पता है कि विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देगा, क्योंकि लोहा गर्म है और हथौड़ा अखिलेश ने चला दिया है। अब वो कितना कामयाब होंगे 27 के चुनाव में ही देखना होगा कि कितना संतों को वो बांट पाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के लिए इस वक्त मुश्किलें तो हैं। क्योंकि देखिए एक कहावत कही जाती है कि दुश्मनों के बारे में तो पता होता है कि ये दुश्मन है, लेकिन जब अंदर बैठे लोग ही आपके अपने दुश्मन बन जाए तो इससे बड़ा फिर क्या होगा। और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि कोशिश है कि योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाया जाए, योगी आदित्यनाथ को बैक टू पवेलियन भेजा जाए। कोशिश अंदर खाने से भी हो रही है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि भैया योगी अगर जीत गए तो उनका दिल्ली का रास्ता आसान हो जाएगा। और जनता भी यही कह रही है। लेकिन जनता क्या कह रही है? जनता ने क्या कहा? योगी से बैर नहीं और मोदी शाह की खैर नहीं। क्योंकि जनता इस बात को समझ रही कि भैया प्लान हो क्या रहा है। तो क्या अगर ऐसा हुआ तो ये तो 29 में भारी पड़ जाएगा फिर बीजेपी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ के साथ जिस तरीके से खड़ी है और जो नारा लगा कि योगी से बैर नहीं है लेकिन मोदी और शाह की खैर नहीं। तो ऐसे में ये जो चीजें हैं ये 29 के चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा झटका पहुंचा सकती है। अब देखना होगा कि क्या वाकई बड़ा नुकसान लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ेगा और यूपी चुनाव में आखिरकार किस राजनीतिक पार्टी की किस्मत चमकेगी। फिलहाल इतना।